कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भटकती हुई रूह या प्रेत नहीं होता, उसका अपना पछतावा होता है। और जब कोई सदियों पुरानी काली ताकत आपके इसी पछतावे की गंध सूंघ ले, तो मौत का एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें जान जाने से पहले रूह कांप जाती है। दुधवा पोखर, हमारे गांव का वो श्रापित तालाब जिसका पानी दिन में तो हरा दिखता था, लेकिन सूरज ढलते ही वो स्याह, काला और जम जाने वाला ठंडा हो जाता था। बलराम के लिए ये खौफनाक खेल 3 दिन पहले ही शुरू हो चुका था। उसी तालाब में नहाते वक्त उसके बचपन के दोस्त सोनू का पैर फिसल गया। वो छटपटा रहा था, पानी के घूंट पीते हुए बलराम की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। बलराम, हाथ दे, मुझे बचा ले। लेकिन बलराम उस काले पानी से इतना डर गया कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। बस कुछ सेकंड की वो झिझक और सोनू हमेशा के लिए उस गहरे काले पानी में समा गया। उस रात 1:30 बज रहे थे। बलराम खेत से लौटते वक्त उसी पगडंडी से गुजर रहा था। रात का सन्नाटा इतना भारी था कि हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। तभी बलराम को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई नंगे पैर चल रहा है। सूखे पत्तों पर नहीं, बल्कि छप छप छप, जैसे कोई कीचड़ से सने गीले पैरों से उसके पीछे पीछे आ रहा हो। मुड़कर देखा तो पीछे घुप अंधेरा था। अचानक हवा में सड़ी हुई मछलियों और काई की रूह कंपा देने वाली बदबू फैल गई। बलराम का दम घुटने लगा। ना चाहते हुए भी उसके कदम उसी दुधवा पोखर की तरफ खिंचने लगे। तालाब के ऊपर एक घना सफेद कोहरा तैर रहा था, एकदम सन्नाटा। और तभी उस कोहरे को चीरती हुई पानी के बीच से बुलबुलें उठने की आवाज आई। बलराम, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया यार? यहाँ बहुत अंधेरा है। ये सोनू की आवाज थी। रोते हुए बलराम तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। तभी कोहरे के बीच से पानी के अंदर एक हलचल हुई। किनारे से कुछ ही दूरी पर सोनू की परछाई पानी से बाहर आई। बलराम एक सम्मोहन में आगे बढ़ा और जैसे ही उसने सोनू के कंधे पर हाथ रखा, सोनू झटके से मुड़ा। बलराम की चीख उसके गले में ही घुट गई। वो सोनू नहीं था, उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से तालाब के मोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे। हाँफते हुए सोनू ने उसका गला पकड़ लिया। अब तू भी सड़ेगा मेरे साथ, नीचे। उसने पूरी ताकत से बलराम को उस बर्फीले पानी के अंदर खींच लिया। पानी के नीचे सिर्फ सोनू नहीं, सैकड़ों अदृश्य हाथ बलराम के पैरों को जकड़कर गहराई में खींच रहे थे। तभी गांव के रघुनाथ बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए बलराम को सूखी जमीन पर खींच लिया। पानी के अंदर एक भयानक चीख गूंजी और वो परछाई गहराई में पिघल गई। बाबा बलराम को लेकर घर आ गए, लेकिन असली खौफ तो अगली सुबह शुरू हुआ जब बलराम की मां ने उसका कमरा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे से लेकर बलराम के बिस्तर तक और फिर दीवारों से होते हुए छत तक कीचड़ से सने गीले पैरों के सैकड़ों निशान बने हुए थे। पैर अंदर तो आए थे, लेकिन बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। मतलब रात में जो भी आया था वो अब भी उसी कमरे में था। पलंग के नीचे अंधेरे कोने में बलराम बैठा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे और वो अपने हाथों से कुछ कच्ची सड़ी हुई मछलियां चबा रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके काले पड़ चुके दांतों के बीच से एक भयानक शैतानी मुस्कान झांक रही थी। पहली रात के बाद बलराम पूरी तरह बदल गया था। वो न कुछ खाता, न किसी से बात करता। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बलराम को बेतहाशा प्यास लगने लगी थी। वो बाल्टियों का पानी पी जाता, लेकिन फिर भी उसका गला सूखता रहता। रघुनाथ बाबा ने कौशल्या माँ को सच बताया। कौशल्या, तेरे बेटे के पीछे पनडुब्बा पड़ गया है।
ये वो शैतानी साया है जो पानी में डूबकर मरे लोगों की आत्माओं को अपना गुलाम बनाता है। ये शिकार को 3 रातों तक बुलाता है। आज दूसरी रात है। रात के 12 बज चुके थे। कौशल्या माँ अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान के सामने दिया जलाकर बैठी थी। अचानक पूरे घर की हवा ठंडी हो गई। दिए की लौ फड़फड़ाने लगी और घर में सड़ी हुई काई की तेज बदबू फैल गई। कौशल्या माँ घबराकर बलराम के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। बलराम बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे के अंधेरे कोने में फर्श पर बैठा था और अजीब सी आवाज़ में किसी से फुसफुसा कर बात कर रहा था। बलराम, किससे बात कर रहा है बेटा? कौशल्या माँ की आवाज़ कांप रही थी। बलराम धीरे से पलटा। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद रंग था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, माँ, सोनू कह रहा है कि नीचे पानी में बहुत अंधेरा है। वो मुझे अपने पास बुला रहा है। कौशल्या माँ ने जैसे ही बलराम को गले से लगाना चाहा, वो पीछे हट गईं। बलराम घर के अंदर बैठा था, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे। उसके बालों से तालाब का गंदा पानी टपक रहा था। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर तेज आंधी चल रही थी। बलराम अचानक अपनी जगह से उठा और एक रोबोट की तरह दरवाजे की तरफ चलने लगा। रुक जा मेरे लाल, कौशल्या माँ ने उसके पैर पकड़ लिए। एक माँ की ममता उस शैतानी ताकत से लड़ रही थी। तभी रघुनाथ बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने बलराम के ऊपर गंगाजल और भभूत फेंकी। बलराम जानवरों की तरह चीखने लगा और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी पीठ से धुआं उठ रहा था। कुछ देर बाद वो शांत हो गया। वो बेहोश था, लेकिन जब बाबा ने बलराम की कमीज हटाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बलराम की छाती पर अंदर से खून का जमाव हो रहा था और वो जमा हुआ खून एक शब्द बना रहा था, कल रात। शैतान ने अपना समय बता दिया था। कल तीसरी और आखिरी रात थी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को